बिहार भी उससे अछूता नहीं है, बिहार में भी होगा। बिहार में तो उथल पुथल होगा, राजनीति उथल पुथल होगी। क्या बात है, ये बड़ी अनोखी बात बताई सर। पहली बार शायद मैं सुन रही हूँ कि होते हैं, जैसे अभी बरसात हो रही है, ये हाथी पर आने पर ही होता है। लोग बोलते हैं नाव पे आने पर, नाव पे आएगा तो वो बाढ़ आएगा। आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ है ज्योतिषाचार्य प्रभाकर सिन्हा जी। सर अभिनंदन आपका। सर निस्वार्थ भाव से जन कल्याण के लिए यहाँ बैठे हैं। सर अभी इतनी बारिश हो रही है जबकि नवरात्रा शुरू हो गई है, उसके बावजूद इतनी बारिश हो रही है, घमासान बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। सर क्या कारण है? देखिए, बारिश होनी तो अच्छी बात है, जितनी बारिश होगी उतनी धान अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। लेकिन कहते हैं ना कि किसी चीज़ का अति होने से वो नुकसान ही होता है। बिल्कुल, है ना। लेकिन इसका आध्यात्मिक रीज़न ये है कि माँ जो आ रही है हाथी पे आ रही है। अच्छा। हाथी पे जब भी हम माँ आती हैं तो वो प्रकृति में कुछ ना कुछ ऐसा घटना घटित होती है जिससे कि लोग आम जन के लोग जो हैं प्रभावित होते हैं। जैसे अभी बरसात हो रही है, ये हाथी पर आने पर ही होता है। लोग बोलते हैं नाव पे आने पर, नाव पे आएगा तो वो बाढ़ आएगा। अच्छा। हाँ, तो लेकिन हाथी पर आने पर ये सूचक अच्छा है। पानी हो रही है लेकिन वो धन धान्य के लिए, सुख समृद्धि के लिए हो रही है। अच्छा। ये अभी पूरा अभी अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक चलेगा, बारिश होगी। और चूँकि सोमवार को आ रहे तो शंकर भगवान का देखिएगा, शंकर भगवान की कृपा है इन पर, भोलेनाथ की। चूँकि भोलेनाथ और पार्वती जी इस बार जो नवरात्र हो रहा है वो पूरे 10 दिन का है। और एक तिथि 2 दिन पड़ रही है, चतुर्थी तिथि 2 दिन है। अच्छा। हाँ, चतुर्थी हाँ, तो बहुत ये अनोखा है। इसमें माँ का आप लोग पूजा अच्छे से करें, जो भी मनोकामनाएं पूर्ण होगी और अच्छा होगा, सबका सर्वमंगल होगा, अच्छा होगा। क्या बात है, ये बड़ी अनोखी बात बताई सर। पहली बार शायद मैं सुन रही हूँ कि एक ही तिथि 2 दिन पड़ रही है। जी सर, एक और बात सर, प्राकृतिक से जुड़ा हुआ ही है कि अभी के समय में जहाँ की इतनी बारिश हो रही है तो कई जगह पे कह रहे हैं कि जैसे पंजाब हो गया, वहाँ पे बाढ़ आया हुआ है, और भी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। आपने कहा हाथी पर माता रानी सवार होकर इस बार आ रही है। सर बिहार में हम हैं, बिहार का क्या हाल होने वाला है? देखिए, ग्रह जैसे ग्रह का ही है, ग्रह अभी कन्या राशि में बुध और सूर्य का अभी प्रवेश हुआ है, बुध का। तो बुध राशि में अभी ग्रहण भी लगने वाले हैं, कन्या राशि में अभी ग्रहण लगने वाले, सूर्य ग्रहण। तो उसका ही इफेक्ट आपको ये दिख रहा है, बारिश होना, प्रकृति आपदा आना। बिहार भी उससे अछूता नहीं है, बिहार में भी होगा। बिहार में तो उथल पुथल होगा, राजनीति उथल पुथल होगी, है ना। तो ये है, मंगल केतु का स्थिति है, बहुत सारा योग है। अभी बृहस्पति भी बहुत तेज़ गति से चल रहे हैं। तो जब भी बृहस्पति तेज़ गति से चलते, चूँकि बृहस्पति जीव का सूचक है ना, वो लाइफ का सूचक होते हैं बृहस्पति देव। तो आप देखेंगे कि अब इस बार दुर्घटनाएं ज़्यादा हो रही हैं, बिल्कुल, है ना। दुर्घटनाएं हो रही हैं, अनवांटेड चीज़ हो रहे हैं, जिससे कि लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ हो रहे हैं। तो ये सब बृहस्पति के बहुत अति चाल के कारण, जिसको अतिचारी बोलते हैं, बहुत तीव्र गति से वो चल रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ हो गए। शनि का प्रभाव अभी इसलिए थोड़ा कम है क्योंकि शनि जो है, चूँकि अच्छे प्लैनेट ही का भी कमांड संभाले हुए हैं ब्रह्मांड में। तो शनिदेव बोले, शनिदेव अभी थोड़ा इस चीज़ को राहत दे रहे हैं सभी को। अच्छा। तो अभी इसीलिए, क्योंकि अभी अच्छे कर्म करेंगे तो बहुत अच्छा फल मिलेगा, अच्छा सोच विचार रखेंगे। कर्म तो सर हमेशा अच्छा ही फल देता है। हाँ, तो ये चीज़ होंगे। तो इसमें परिवर्तन, बंगाल में भी परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे राजनीति में। अच्छा, है ना। तो अब देखिए, बहुत अच्छे समय भी चल रहे हैं। प्रकृति आपदा तो आ रही है, नुकसान तो हो ही रहा है, लेकिन आप बहुत अच्छी चीज़ घटना भी घटने वाली है, वो आप आनंद लीजिए उसका भी। जरूर भगवान दिखा रहे हैं तो उस चीज़ को लीजिए, क्योंकि प्लेनेट तो बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, मनुष्य को अभी अच्छे कर्म करना चाहिए। आप हमेशा कहते हैं कर्म, देखिए कर्म ही मेन प्रधान है ना। कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म से ग्रह अच्छे होते हैं, ग्रह से भाग्य बनते हैं। बिल्कुल, बिना भाग्य कर्म किए हुए ग्रह जो है आपके, प्लैनेट जो अच्छे स्थिति पे नहीं आएंगे तो भाग परिवर्तन, जो बोलते हैं ना कि भाग्य मतलब क्या होता है, जो आपका भाग्य है, पार्ट्स है, जो पार्ट को मतलब भाग्य कहते हैं। बिल्कुल, या वो अच्छा भाग्य है, अच्छा पार्ट है, या खराब पार्ट है। अब पार्ट क्या,
हर मनुष्य के जीवन में, जीव के जीवन में 3 पार्ट होते हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 पार्ट होते हैं, बिल्कुल है ना। और उसमें किस फेज़ में आपका कौन सा भाग्य बदलेगा, ये तो आपको ज्योतिष, जो जानकार अच्छे ज्योतिषी हैं वही बताएंगे। सर। आपसे बिहार में आपसे बेहतर कौन है, इतने लोगों का भविष्य बदला है सर। ठीक है, लेकिन जिनसे मैं मिली हूँ, जिन्होंने मुझे बताया कि आपने इतने लोगों की भविष्य बदला है, तुम्हारे दर्शक भी मानते हैं। अगर बिहार में रह के बिहार का अगर नाम रोशन हो रहा है तो ये तो माँ की कृपा, माँ पटन देवी की कृपा है। माँ गंगा के किनारे हम लोग हैं तो माँ गंगा के भी, माँ गंगे के भी कृपा है। तो ये बिना देवी कृपा से कुछ नहीं होगा, बिना उनके प्रकृति चुनती है कि किसको किससे क्या क्या कार्य करवाना है। बिल्कुल। तो आप तो निमित्त मात्र हैं, हम और आप सब निमित्त मात्र हैं। बिल्कुल सही बात। तो इसमें तो अगर हमसे कुछ हो रहा है, किसी के लिए जन कल्याण होगा, व्यक्तिगत कल्याण होगा, तो हम तो तत्पर हैं, ले लें हमसे जितने लोग ले सकते हैं। सर बहुत लोग लाभ ले चुके हैं आपसे, और हमारे दर्शक भी लाभ ले रहे हैं, और लगातार वो कमेंट भी कर रहे हैं। आप जब बोलते हैं कि बिहार का आप नाम ये काम अच्छे हैं, तो ये एक जो होता है ना, ये मेडल और ये प्राइस है, ये भारत रत्न से कम नहीं लगता ये शब्द। क्या बात है। तो बिहार का नाम ही बहुत बड़ा है। मैंने आप किसी का आप संबोधित, बिहार अपने आप में ही, बिहार में ही सब, गौतम बुद्ध का आपका ज्ञान यहाँ बिहार में हुआ जी, महावीर का यहाँ ज्ञान उत्पन्न हुआ। मैंने बिहार तो आप, बिहार से ही सब कुछ हुआ। आर्यभट्ट जो थे, बिल्कुल ज्योतिष का पहला केंद्र आर्यभट्ट जो मसूरी हुआ, जिसको पहले अब तरेगना क्यों बोलते हैं, वहाँ अब तरेगना में क्या है ना, वहाँ से लोग ज्योतिष शास्त्र पढ़ते थे तरेगना से, इसलिए नाम तरेगना, तारे से वहाँ है, तारे को गिनना का मतलब तरेगना हुआ। अच्छा, इसलिए वहाँ का जो अक्षांश देशांतर है ना, वो वहाँ से आप अगर अंतरिक्ष को देखेंगे ना, तो वहाँ बहुत सारी चीज़ आपको पता चलेंगे। क्या बात। जितने ज्योतिष पहले के हैं वो पहले यहीं आके पढ़ते थे, इसलिए यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय यहाँ विश्व का सबसे बड़ा विद्यालय बना। अच्छा। तो आर्यभट्ट भी हुए हैं, आपको चाणक्य भी यहीं के हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं के हैं। तो ये तो गर्व की बात है कि हम बिहारी हैं। बिहारी हैं, सब पे भारी हैं। बिल्कुल सर। और क्या पता, अभी आपने कहा एक दिन आपको भी भारत रत्न मिलेगा सर। अरे नहीं, भारत रत्न मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस जिस तरह आप लोग जैसे रत्न मिल जाए, यही मेरे बहुत बड़ी रत्न है सर। आप जिस तरह से निस्वार्थ, जन रत्न सबसे बड़ा रत्न होता है सर। वो तो एक सही है सर, लेकिन हमारे लिए आप बिल्कुल बहुत ऊपर, बहुत मायने रखते हैं सर, क्योंकि आज के समय में निस्वार्थ भाव से सेवा करना ही बहुत बड़ी बात है। कोई ऐसे ढूंढने पर भी आज के समय में नहीं मिल रहे हैं जहां आप मिल गए। और आप, सबसे बड़ी बात कि आप तो एक तो फीस नहीं लेते हैं, ऊपर से कभी मैंने देखा है कि कोई इंसान हो जो ये नहीं कहा हो कि मैं गया हूँ और उन्होंने मदद नहीं की है, चाहे अमीर हो गरीब हो। मैंने पहले भी कहा था कि अमीर गरीब नहीं देखते, आप सबकी सेवा करते हैं निस्वार्थ। ये बहुत बड़ी बात है सर। कि मन में अगर कोई सवाल हो तो आप हमें लिखें सर, हर सवाल का निस्वार्थ है और निःशुल्क जवाब देते हैं। और हमारे कमेंट में जय माता भी ज़रूर लिखें। और एक बात कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ जन जन तक पहुँचाएँ, ताकि वो भी लाभ ले सके। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।